ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज की चर्चा महाराणा प्रताप पे। कमेंट बॉक्स में बहुत आपने रिक्वेस्ट किया था, कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था, तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर को देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई इनकी न केवल मां थी, बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना देते थे, उनके रोल, उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और उसी समय अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की, मिलिट्री आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले ली इन्होंने। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। यह था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा, तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता आया है। यह पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था, तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा देके उनसे संधि कर ली। पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को ना हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिशर भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया था। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब परिवार टूटेगा, तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तोड़वा के अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था। यहां पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं, उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया। ये हारे नहीं कभी महाराणा प्रताप। वो आते थे, इनको पर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल करके फिर दोबारा नई सेना बना के फिर खड़े हो जाते। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों का कारण समझिए। पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को यह पश्चिमी तट के साथ जोड़ता था। जियोग्राफिकली अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कुछ भी इंपोर्ट करना है, कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, टेरिटरी से कोई सपोर्ट लेना है बाहर से भारत के, तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया, और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पूरा भारत तो मान जाता था, और वहां महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। क्या है, एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था, और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे। लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के बीच में रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे, जंगल में रहते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीना उनके साथ। और तभी भील, जितने भील लोग वहां के हुआ करते थे, जंगली आदिवासी, वो उनके साथ जुड़ गए।
वो तन मन धन से जुड़ गए। वो कहते थे अगर आप कहें अभी गर्दन कटवा देंगे। अकबर इसीलिए घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा, इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके इनको समझाओ। जलाल खान, कोरची, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल तो महाराणा प्रताप को क्या दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते? वो तो महाराणा प्रताप है। मारो मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार नील घोड़ारा अश्वार राणा सुने तो जय जय। जिस पे दो धारी तलवार राणा सुनता जाजो जी। मारो मेवाड़ी सरदार नीले घोड़े रासरार। कितनी सुंदर लोकगीत है। इतने सुंदर, आज भी इनको भगवान मानते। मारो मेवाड़ी सरदार। और ये तो क्या, अब्राहम लिंकन की मां ने उनको एक बार कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? बोला हाँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, एक काम करना मेरे लिए वहां से कुछ लाते आना। क्या चाहती हो मां? बेटा मैं चाहती हूं कि हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर के आना। मैं महाराणा प्रताप आज भी उनको पूजनीय इसलिए मानती हूं क्योंकि वो राणा ने आधे देश के बदले, एक खमौन क्या, आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ बदले में अकबर को देने को तैयार नहीं हुआ। अकबर बोलते थे आधा देश तुझे दे दूंगा अगर तू केवल मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप। मारो मेवाड़ी सरदार। ये जिम्मेदारी हो गई आज मेरी कि हर छोटे व्यापारी को बड़ा बना के छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा तो यूट्यूब चैनल पर जरूर आइए, वीडियोस को शेयर करिए क्योंकि ये फ्री वीडियोस में लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप वीडियो शेयर करोगे तो लोग देखेंगे। देखिए आपको वीडियो इसलिए भी शेयर करना चाहिए कि इससे आपकी भी विश्वसनीयता बढ़ती है कि ये व्यक्ति अच्छी चीजों को शेयर कर रहा है। 2-4-5 लोग सोचो कि किसको काम आने वाला है ये वीडियो, उनको शेयर करिए, वो समय लगाएं अपनी लर्निंग पे, नहीं भी खरीद पाए तो भी वीडियो से फायदा होगा। अगर आपको वीडियो कहीं और से मिला सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो आपसे नहीं मिस होने चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेसन हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए किस बिजनेस की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवाना चाहते हैं मुझसे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए छोटा छोटा ये लाइक्स जो है इससे उत्साह बढ़ता है। 1 लाख 2 लाख लाइक्स आते हैं, अच्छा लगता है देख के कि लोगों को फायदा हो रहा है वीडियो से। हमारे साथ जुड़िए, हमेशा के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।